नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। पहला रहेगा एट शॉपी रिटेल। दोस्तों, एट शॉपी रिटेल की अगर मैं बात करूं तो इस स्टॉक में बहुत सारे ट्रेडर फंस गए दोस्तों, और फंसते ही जा रहे हैं। आपसे बताना चाहते हैं कि बहुत सारे ट्रेडर बुरी तरीके से इस स्टॉक में फंस गए। मतलब क्या है, कहने का अर्थ यही है दोस्तों कि 155 रुपये के प्राइस पे राइट इशू आया, 100 के ऊपर राइट इशू आया। बहुत सारे ट्रेडर ने इस स्टॉक को 50 से बाइंग किया, और ऐसा नहीं दोस्तों कि वो अपनी मर्जी से बाइंग किए, नहीं, किसी न किसी के कहने की वजह से उन्होंने बाइंग किया है। तो मेरे पॉइंट्स दोस्तों, सभी रिटेल स्टॉक देखा जाए तो इस स्टॉक में फंस गए। आज के दिन भी इस स्टॉक में लगभग 8% के आसपास गिरावट देखने को मिली। अभी उनको क्या करना चाहिए दोस्तों, जिसके रिलेटेड मैं बात करूंगा। लेकिन हाँ, वहीं पे रिलैक्सो फुटवियर की बात करें दोस्तों, तो हो सकता है कि इस स्टॉक में मेरे पॉइंट से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जिसके लिए आप चाहे तो प्रीपेड रह सकते हैं, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। चलिए दोस्तों, हम स्टॉक को कवर कर लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक हमारा रिलैक्सो फुटवियर। रिलैक्सो फुटवियर की बात करें दोस्तों, तो आज के दिन 2% के स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। जैसा कि हमने आपसे रिसेंट में वीडियो बना के बताया दोस्तों कि ये कंपनी 805 रुपये के आसपास आने के बाद सडनली स्टॉक में 13% की तेजी देखने को मिली। लेकिन 800 के लेवल को कंपनी ने नहीं तोड़ा था। ये सबसे बड़ा इस कंपनी के लिए पॉजिटिव देखने को मिला था। हालांकि आज के दिन 0.2% की गिरावट देखने को मिली। तो ये मेरे पॉइंट से आप थोड़ा सा मतलब कि देखिए, अभी कितने का रिस्क देखने को मिल रहा है, सिर्फ 817 रुपये का इस स्टॉक में रिस्क देखने को मिल रहा है। मतलब माफ़ करना, 17 रुपये का रिस्क देखने को मिल रहा है। 800 तक ये कंपनी आ सकती है। हालांकि मेरा पॉइंट तो यहाँ पे मार्केट है, किसी भी बात की गारंटी नहीं रहती। यहाँ पे कोई भी स्टॉक एकदम टॉप पे रहता है, अच्छा एकदम उसका फाइनेंशियल फंडामेंटल सब कुछ स्ट्रांग होने के बाद भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिल जाती है। तो इन सब चीज़ों को भी आपको नोट करके चलना है। लेकिन अगर आप एक महीने के चार्ट को देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक 800 रुपये की प्राइस पर आने के बाद सडनली स्टॉक में तेज़ी देखने के बाद आप कह सकते हैं कि स्टॉक में अभी पूरी तरह से गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब अगर आप एक महीने में देखेंगे तो ये कंपनी 13% भागी थी, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि 8% तक अभी तक ये कंपनी गिर चुकी है। उस हिसाब से दोस्तों, मतलब कि जो 17 रुपये का रिस्क देखने को मिल रहा है, तो इन सभी चीज़ों को नोट करके मेरे पॉइंट से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। बाकी अपना डिसीजन लेना, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आज के अगर लो की बात करें तो 814 रुपये तक ये कंपनी आई थी। 833 का लो मतलब हाई देखने को मिल रहा है। 974 रुपये इस कंपनी का बाउंड भी हाई है। एक्चुअल में ये कंपनी लगभग 1500 के आसपास भी गई थी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इसके आप ऑल टाइम हाई को देखेंगे तो ये कंपनी 1500 के आसपास भी गई थी। ये कंपनी अपने सेक्टर का लीडर है। रिसेंट में कंपनी ने भिवंडी की बात करें या मतलब देखिए होता क्या है दोस्तों, अभी आज के डेट में कौन सी कंपनी स्ट्रगल कर रही है। सबसे पहले आपसे बताएं, जिन कंपनियों ने कैपेक्स करके रखा है वही कंपनियां स्ट्रगल कर रही है। सेकंड, रिटेल सेक्टर की बात करें तो रिटेल सेक्टर में चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो, चाहे रिटेल की कोई भी कंपनी दोस्तों, सभी देखा तो कंसोलिडेशन फेज में मतलब इतना कुछ खास आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है। इस समय एक आईटी सेक्टर की बात करें, वो भी स्ट्रगल कर रहा है। वो भी देखा है तो रिटेल को ही सर्विस प्रोवाइड करता है, तो कंपनियों को सर्विस प्रोवाइड करता है, रिटेल वाली कंपनियों को ही सर्विस प्रोवाइड करता है ना, तो भी स्ट्रगल कर रहा है। वहीं पे ऑटो सेक्टर की बात करें तो वो थोड़ा अच्छा कर रहे हैं। इंजीनियरिंग की बात करें, रिन्यूएबल इंजीनियरिंग की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, मतलब कैपेक्स की बात करें, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां तो वो थोड़ा अच्छा कर रही है। तो उस हिसाब से एक साइकिल है, आने वाले समय मतलब कि सबका टाइम आएगा, तो उस हिसाब से आप चाहे तो इसको भी मतलब अपनी रडार पे रख सकते हैं। उस दिन जो तेजी के पीछे का सबसे बड़ा रीजन था दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि वैल्यूम की अगर मैं बात करूं, देखिए आज के दिन 2% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। वैल्यूम की बात करते एकदम पूरी तरह से दोस्तों वैल्यूम ही गायब हो गया। अभी आप देख सकते हैं कि सीधा 10 करोड़ मतलब जो भी इतना कुछ खास नहीं, 1 लाख 1.5 लाख के आसपास, 1.25 लाख के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें मतलब वैल्यूम दोस्तों एक स्टॉक को ऊपर ले जाने में या गिराने में सबसे बड़ा अहम रोल प्ले करता है। उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि हो सकता है किसी ने सेलिंग ही किया हो, तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि 57% माल डिलीवरी में उठाएगा, जो कि इसको भी आप चाहे थोड़ा सा पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। हालांकि अनाउंसमेंट की बात करें तो कंपनी से रिलेटेड इतना कुछ खास अनाउंसमेंट होते नहीं, जैसा कि आप देखते हैं 18 मार्च का ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के हाई की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 11 अगस्त 2023 को कंपनी का हाई देखने को मिलेगा, जो कि बाउंड वीक है। एग्जिट है कंपनी 1500 के आसपास भी गई थी। ऐसे में जो भी ट्रेडर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहे दोस्तों, अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंसिस्टेंस इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा। हालांकि एक पूरा सेक्टर ही स्ट्रगल कर रहा है, और इस सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं, एक मेट्रो ब्रांड को छोड़ करके दोस्तों, वो जस्ट अभी भी कंपनी आई हुई मार्केट में, तो उस हिसाब से देखिए वो कंपनी जस्ट अभी भी आई हुई है, तो उस हिसाब से उसका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा अच्छा बेटर देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से वो भी स्टॉक ने एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया। लेकिन ये पुरानी कंपनियां दोस्तों, मार्केट में क्या हो रहा है, इन्वेस्टर का क्या है दोस्तों,
इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, ये अपना काम बैकग्राउंड में कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप चाहे तो इसके ऊपर अपना नज़र बना के चल सकते हैं। गिरावट होती है तो लास्ट मेरे पॉइंट से 800 रुपये के आसपास ये कंपनी आ सकती है। अगर मैं तेज़ी की बात करूँ दोस्तों, तो आने वाले समय ये कंपनी हो सकता है कि 1000 के लेवल को टच कर सकती है। देखिए दोस्तों, कुछ स्टॉक को मैं अपने रडार पर रख रहा हूँ, आप सभी लोगों से मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे रिलैक्सो फुटवेयर हुआ, बजाज फाइनेंस हुआ, डी मार्ट हुआ, बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जिनमें कि एक फ्लैट कारोबार होने के बाद सडनली तेज़ी देखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा वो स्ट्रगल कर चुकी हैं, तो उनको मैं रडार पर रख रहा हूँ। तो उस हिसाब से आप चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला स्टॉक हमारा एट शॉपी रिटेल है। एट शॉपी रिटेल की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक में 8% की गिरावट देखने को मिली। जैसा कि अगर आप दोस्तों इस कंपनी में देखेंगे 5 दिन के चार्ट को 13%, 1 महीने के चार्ट को देखेंगे 27%, 6 महीने में देखेंगे 41%। वाई टू डेट की अगर मैं बात करूँ लगभग 30% ये कंपनी डाउन हो चुकी है। 1 महीने मतलब 1 साल में देखेंगे तो 50% ये कंपनी डाउन हो गई है। 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो 192% का कंपनी रिटर्न बना के दे रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, अगर आप इसको ऑल टाइम हाई से कैलकुलेट करेंगे, इसका जो ऑल टाइम हाई है इसी में राइट इशू भी था, लगभग 84% ये कंपनी डाउन हो चुकी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि जितना भी मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर के पास पैसा था दोस्तों, जो देखिए नॉर्मल इन्वेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, इस स्टॉक में मतलब कि निवेश किसने किया दोस्तों, आपसे बताते हैं कि इन्वेस्टर की बात करें तो उसमें रिटेल इन्वेस्टर आ जाते हैं और सेकंड आप कर सकते हैं मतलब प्रमोटर और पब्लिक, दो ही देखने को मिलते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, जिनमें मतलब कि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा 72% का स्टेक पब्लिक के पास है, 27% का स्टेक आप कर सकते हैं प्रमोटर के पास देखने को मिला। हालांकि कुछ लोग कहेंगे राइट इशू कारण होगा, नहीं दोस्तों, 36% था उसके पहले राइट इशू में, उसके बाद उन्होंने कुछ और भी सेलिंग कर दिया। तो कहने का अर्थ क्या दोस्तों, वो भी मतलब उनका प्रोडक्ट सबसे पहले देखिए, बहुत सारे इन्वेस्टर को मैंने पहले ही बता दिया था इस स्टॉक से अलर्ट रहने के लिए बोला था। क्यों? क्योंकि कंपनी का बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट क्या है दोस्तों, आप स्वयं यूज करते हैं कि नहीं, इस चीज़ को आपको देखना होता है। तो कितने लोगों ने कमेंट ही नहीं किया दोस्तों, वो यूज करते ही नहीं हो, फिर भी जा करके आप बाइंग कर रहे हो। तो उस हिसाब से दोस्तों मतलब कि ये स्टॉक सबसे बड़ा रिस्की अभी तक साबित हो रहा है। हालांकि मार्केट है, यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता। 63 करोड़ की कंपनी है, एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप की कंपनी होती है, इन स्टॉक में इसी टाइप से एक्टिविटीज़ होती है। आज के दिन 20 रुपये 45 पैसे का इस कंपनी का बाउंड बिग लो है, वही आप देख सकते हैं 20 रुपये 50 पैसे के आसपास से कंपनी आई भी थी। हालांकि तो इन स्टॉक से रिलेटेड कुछ आपको इतना खास न्यूज़ देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ अभी तक देखा जाए तो ये स्टॉक ने मतलब कि रिटेल इन्वेस्टर को बर्बाद ही किया है। मेरे पॉइंट से किसी का भी अभी तक ये पैसा बना के दिया नहीं। जो भी रिटेल इन्वेस्टर पुराने थे दोस्तों, मतलब कि जिन्होंने इस स्टॉक को बहुत ही लोअर लेवल में बाइंग किया था, वो अभी तक इस स्टॉक में होंगे ही नहीं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। देखा जाए तो जिन्होंने टॉप पे बाइंग किया उनके पास ही ये स्टॉक बचा होगा। हालांकि गिरावट होती है दोस्तों, तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 20 से भी नीचे लगभग 15 के आसपास भी आ सकती है, जब तक इनके स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं तब की अगर मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि प्रोडक्ट की बात करें तो इतना कुछ खास स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते नहीं है। हाँ, एक ही रिस्की कंपनी है तो मतलब मेरे पॉइंट से कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। गिरावट होती है 15 से 20 के आसपास, मतलब 20 के नीचे भी कंपनी ट्रेड करती है, 15 के आसपास आ सकती है। अगर मैं तेजी की बात करूँ तो 20 से 25 के बीच में ये कंपनी चल सकती है। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जो भी ट्रेडर बाइंग करना चाहते हैं इन स्टॉक से आप चाहे तो दूरी बना के चल सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी तरफ से कोई मतलब निगेटिव फैलाने की बात नहीं दोस्तों। आप अपनी मर्जी का मतलब आप अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं।